हाय, दिस इज अरसलान खान और आप देख रहे हैं एके बज़ और ये है हमारा सेगमेंट टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कशन करते हैं पाकिस्तानी ड्रामा से रिलेटेड और इसके अलावा कभी कभी हम डिस्कस करते हैं हमारी कुछ। ये तुम दोनों क्यों हंस रहे हो? प्लीज मुझे ना कंफ्यूज करो। अपनी बात के किस ऊपर बात कर पे? रहा है। मैं इसने नजरें नीचे कर ली थी जिस तरह इसका नकाब होने लगा। अच्छा, टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं हमारे पाकिस्तानी ड्रामास और इसके अलावा पाकिस्तानी टेलीफिल्म्स और शॉर्ट सीरीज। हमेशा की तरह हमारे साथ दो मेहमान तो नहीं, वो अब हमारे मेंबर हो चुके हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैंने वर्ड मेहमान यूज़ किया है। तो सबसे पहले जो हमारे दोस्त हैं वो हैं एहतशाम रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहतशाम मून, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हो? आज आप इतने जो है चहक क्यों रहे हैं? बस ऐसे ही। कैसे चल रहा है आपकी विंटर्स? विंटर्स चले जाएं बस अब। चले जाएं? आई विश। अच्छा, ठीक है। बारिशें नहीं रुक रही हैं। नहीं रुक रही। और कैसा रहा आपका जिंदगी लास्ट मंजमद वीक का सी हो गई है। रिस्पॉन्स? आखिरी वीक का रिस्पॉन्स अच्छा था। अच्छा, ठीक है। और हमारे साथ मौजूद है टीवी लाउंज और मीनिंगफुल की जान एहसन अतीक। अस्सलाम वालेकुम एहसन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। कैसे चल रही है आपकी विंटर्स? यार मुझे इस तरह लग रहा है विंटर्स के हर गुजरते दिन के साथ निखार जाता जा रहा है। लेकिन वो जो आप कोई ब्यूटी मैजिक आजकल कर रहे हैं उसका क्या? वो अभी अंडर प्रोसेस है। अच्छा, और अच्छा। उसकी टेस्टिंग जो है वो भी चल रही है। ये ऑडियंस पूछेगी किस चीज़ की टेस्टिंग चल रही है, तो वो आप भी एक बताना चाहेंगे? प्रोडक्ट जो है हम उसको लॉन्च करने से पहले ये चेक कर रहे हैं कि ये सही है कि नहीं। वो लॉन्च होगा? पहले यही तो चेक कर रहे हैं ये सही है या नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है। तो इस वीक में हम कौन कौन से ड्रामास को डिस्कस कर रहे हैं मून? 5 ड्रामे हैं हमारे पास, ठीक है। परिसात जी जी और दोबारा जी इश्केला, जी। मेरे हमसफर जी। और संगेमा। संगीमा की सेकंड एपिसोड। सेकंड एपिसोड। अच्छा, हम ऑडियंस को बता दें हम सिनफिहान नहीं कर रहे। सिनफिहान हम नेक्स्ट वीक करेंगे क्योंकि हम आज इस दफ़ा सैटरडे को शूट कर रहे हैं जी। और हमारे लिए बड़ा नामुमकिन सा था सिनफिहान को रिव्यू करना। सेकंड, इसके अलावा परिजाद के बारे में हम एक जी। चीज़ हम बता देते हैं कि परिजाद के आखिरी 2 एपिसोड्स का हम इकट्ठा रिव्यू करेंगे और टीवी लाउंज परिजाद स्पेशल हम करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कोई नए प्रोजेक्ट्स आपने मून आइडेंटिफाई किए हैं जिसको हम टीवी लाउंज में इंक्लूड करना चाहेंगे? नया प्रोजेक्ट मुझे इतना प्रॉमिसिंग नहीं लगा। वैसे अभी वैसे कह नहीं सकते हम उसके बारे में कुछ। जी, जी। हेमंत सलीम का जो ड्रामा आ रहा है, जी। ठीक है। हवा की बेटी। हाँ, नहीं, इब्ने हवा का बेटा। हवा का बेटा। इस बेटे के ऊपर है, अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो वो एक आ रहा है प्रोजेक्ट, उसका टीजर मैंने देखा, मुझे कोई इतना खास प्रॉमिसिंग उसमें कोई इतनी वेग सी स्टोरी लग रही है। अभी कुछ थोड़ा सा ट्रेलर वगैरह आएगा तो शायद उसका कुछ इब्ने पता हवा चले। रिप्लेस कर रहा है मेरे ख्याल में परिजाद को ही करेगा, को, जी। ठीक है। इसके अलावा हम और कोई ड्रामा? और कोई नहीं तो है। मोड़ मुहारा मेरे ख्याल में पता नहीं किसी डब्बे में बंद हो गया है। वो पुराने जमाने में सुनते थे, फिल्म जो है वो बनी बनाई रेडी होकर डब्बे में बंद हो गई। तो वो ड्रामा बंद हो गया, 2 महीने हो गए हैं। आज आप क्यों चुप हैं ऐसे? अब मेरे पे भी क्या ऐसे डब्बे पे बंद अब हो आप गए। बोलिए। इस वीक जो है हम लोग काफ़ी डिफरेंट ड्रामाज जो है उनको डिस्कस करें, जैसे उन्होंने बता दिया। वही 5। अच्छा, नहीं, मुझे एक चीज़ और बताएं कि हम वो भी तो कर रहे हैं ना जो सकूते ढाका पे बनने वाले हैं। वो उसकी सीरीज, हाँ, इकट्ठी। उसकी भी इकट्ठी सीरीज करा लेंगे या उसका अलग अलग करके करने हैं? नहीं, इकट्ठा ही उसको एक दफ़ा ही कंपाइल कर लेते हैं जब चारों उसकी एपिसोड्स हो जाएंगी। चल, उसकी 4 हो गई हैं। हम वेट कर रहे हैं उसको जो बिछड़ गई के end होने लेकिन का। वो मेरे ख्याल में लंबा जाए शायद। वो लंबा जाएगा। अच्छा, चलें, लेट्स सी। हम जो बिछड़ गए का वेट कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो ख्वाब टूट जाते हैं तो एंड हो खत्म गया हो है। गया ना। ओके। ठीक है। सो चलते हैं हम अपने ड्रामा डिस्कशंस की तरफ। सबसे पहला जो ड्रामा है इस वीक का वो है परिजाद। कुछ परिसादों से ये हिजर कैसे झेला। तो हमेशा की तरह हमें पहले हाइलाइट्स बताएंगे एहसन। तो एहसन, इस वीक परिजाद के एपिसोड में क्या क्या हुआ? अच्छा जी, इस वीक के परिजाद के एपिसोड में आपने देखा कि अगेन अब परिजाद जो है पिछले 4-5 एपिसोड से सिर्फ एक कंटिन्यूशन है। प्लॉट जो है वो आरजे एनी के इर्द गिर्द घूम रहा है। इस वीक आपने देखा कि आरजे एनी जो है वो परिजाद को कन्विंस करती हैं कि आप जो है वो मेरे साथ चलें उधर, लेकिन परिजाद जो है उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं। फिर परिजाद उनके घर जाते हैं, वहाँ पे एनी जो है उनसे नाराज़ हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट डे एनी जो है वो शर्जील के साथ परिजाद के ऑफिस आती हैं उन्हें मनाने। और इसके साथ साथ फिर आपने देखा कि परिजाद के ही ऑफिस में वो एक पुराना सेठ नुमान जो है वो उनको मिलता है और परिजाद जो है उससे शायरी के बारे में बात करते हैं। फिर इसमें आपने देखा कि माजिद का जो प्लॉट है वो एंड होता है, जिसमें माजिद कंवल के साथ ऑफिस में आते हैं और फिर परिजाद को बताते हैं कि वो उनके बारे में क्या सोचते थे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट
परिजाद ने जो शर्जील को मारने का वो एक ऑर्डर जो होता है इशू किया होता है अकबर को, तो परिजाद जो है वो फिर ड्यूरिंग द शो उनको ये रियलाइज़ होता है आरजे यानी से बात करते हुए कि वो उनकी ज़िंदगी में एज मसीहा इंपॉर्टेंट है, तो वो उसमें अकबर को फिर रोकते हैं और फाइनली अकबर जो है उनका वो नहीं होता एंड दे बोथ फ्लाई टू अमेरिका। हाँ जी, नासाज की शादी भी हो गई है। हाँ, नासाज की शादी तो पिछले एपिसोड में ही। इस एपिसोड में हुई है, निकाह जो है वो इस जी, ओके ओके ओके, दिस वाज ऑल अबाउट परिजाद। परिजाद। अच्छा, तो सबसे पहले हम आपसे ही पूछ लेते हैं कि क्या डिस्कशन पॉइंट्स हैं आपके इस वीक? अच्छा, मेरे इस वीक के डिस्कशन पॉइंट यही हैं कि मुझे इस तरह लगता है कि अमंग सर्टन रेशियो ऑफ द ऑडियंस आई हैव आल्सो लॉस्ट द इंटरेस्ट इन दिस ड्रामा। मुझे अब इसके अंदर परिजाद के बारे में नहीं मुझे कुछ फील हो रहा। हाँ, एक हल्की सी झलक जो है वो आती है जब परिजाद वॉशरूम में होते हैं और उनका जो पुराना एक अक्स होता है वो उनके साथ आके बात करता है कि यही तो तुम चाहते थे और यही तो तुम बन गए हो, एंड बस ये एक चीज़ है। बाकी मुझे इस तरह लगता है कि वो एक जो टिपिकल इंडियन मूवीज़ में होता था कि अंतिम यात्रा के लिए अब हमने निकलना है, तो वो उसमें परिजाद भी अब कहीं जा रहे हैं, नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं, किसकी खोज करने जा रहे हैं, किसको खोने जा रहे हैं। सो मुझे पर्सनली अब परिजाद के अंदर कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लगता। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द लास्ट एपिसोड। सो या ठीक है, आपको लग रहा है कि लास्ट एपिसोड को कंक्लूड करने से पहले परिजाद को ड्रैग किया जा रहा है? मुझे लग रहा है चाम खत्म हो गया जी उसका। जी जी, ठीक है, ओके, बस दैट्स इट। या ओके मोहन, आपकी इस वीक की क्या डिस्कशन पॉइंट्स हैं? मेरा डिस्कशन पॉइंट ये जो ऐसा ने भी बात की है ना कि वो जो एक सीन परिजाद की सेल्फ कन्वर्सेशन होती है, मेरे ख्याल में वही इस एपिसोड का और इस ड्रामे का भी टर्निंग पॉइंट है, जब परिजाद ने देख लिया है कि मुझे ज़िंदगी में प्यार भी नहीं मिला। जब मैं मतलब जिस तरह भी कह रहे कोजा था या जो भी था, मेरे पास पैसे नहीं थे तब भी मुझे मोहब्बत नहीं मिली थी, अब मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया तब भी मुझे प्यार नहीं मिला। तो अब मैं वापस जो है ना पुराना वाला परिजाद बन जाता हूँ, क्योंकि मुझे इन सारी चीज़ों का, आसाइशों का, दौलत का, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब मेरे ख्याल में उसको पलट जाना चाहिए, जिसकी वजह से वो डिसीजन भी लेता है कि शर्जील को जो है ना वो ना मारा जाए। ठीक है, तो वो मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे वो स्पेसिफिकली वो सीन बड़ा पसंद है जिसमें सामने जो है शीशे में पुराना वाला परिजाद है और ये इधर है पीजेड मीर है, और पीजेड मीर की और परिजाद की जो कन्वर्सेशन है वो एक बहुत अच्छी कन्वर्सेशन थी। ठीक है, बाकी वो परिजाद अब ट्रस्ट बना रहा है, ठीक है, आंखों के जो मरीज हैं उनके लिए ट्रस्ट बना रहा है, और उसमें कह रहा है कि सारा का सारा जो दौलत है, ये तो हमें पता था, शायद हम लोग डिस्कस भी कर चुके कि परिजाद जो सारा बहरोज करीम का पैसा है वो सारा डोनेट करके आगे अपनी लाइफ जो है ना वो उसी तरह गुजारेगा जिस तरह वो अपनी पहली लाइफ में था। लेकिन मुझे एक और चीज़ फील आई है कि एनी जो है, अब हम पीछे 3-4 एपिसोड में डिस्कस करते रहे हैं कि एनी प्यार करती है, परिजाद से नहीं करती। मुझे अब लगा कि एनी प्यार करती है, क्योंकि एनी की आंखों में जो आंसू थे और वो जो फीलिंग, जिस तरह वो डायलॉग डिलीवर करती है ना, साफ आपको पता चल रहा होता है। लेकिन परिजाद को भी लग रहा है कि ये सिर्फ मुझे एक मसीहा समझती है, प्यार ये शर्जील से करती है। इसलिए परिजाद जो है ना, परिजाद ने ये डिसीजन लिया कि मुझे जो है वो फर्दर फॉरवर्ड नहीं जाना चाहिए, मुझे बैक चला जाना चाहिए, जो कि बाद में परिजाद को पछताना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अकबर की भी एक्टिंग मुझे अजीब ही लगी है। अकबर के बहुत ज़्यादा लाउड एक्सप्रेशन इस एपिसोड में ना आए हैं, हालांकि वो बहुत ऐसी आंखें ऐसे करके और ये वो करके। और उसके अलावा अपॉइंटमेंट भी कैंसिल करवा ली है परिजाद ने, वो कह रहा है कि मैंने कोई गोरा शोरा नहीं होना, मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड का वेट करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। ओके, मेरी बारी आ जाएगी आपकी तरफ से। अच्छा, मैं कुछ सीन्स के बारे में, जैसे 1-2 सीन आपने मेंशन किए, उसमें अहमद अली अकबर की एक्टिंग बहुत अच्छी है। एक सीन मैं मेंशन करना चाहूँगा, जब परिजाद का इंट्रो करा रही होती हैं आरजे एनी, और उसके वक्त जो उनकी बॉडी में कब कपाहट होती है, मैं काफ़ी अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि किस तरह मतलब उन्होंने उस जज्बात को स्क्रीन पे दिखाया है कि वो कंफ्यूज हैं और उन्होंने एक अलग डिसीजन ले लिया। एक तो मैं उस चीज़ की बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन करना चाहूँगा। सेकंड में पता नहीं, अभी भी मुझे तो लगता है नाहिद का चैप्टर नहीं होने वाला क्लोज कर दो, मतलब अब कर दो नाहिद का, पता नहीं उसमें से अब उन्होंने क्या निकालना है। वैसे तो माँ पारा भी आ रही है, अब लुबना भी आ रही है हर एपिसोड में थोड़ा बहुत। अगेन से कि लुबना, पता नहीं क्यों लुबना के प्लॉट को क्यों इतना उन्होंने टाइम नहीं दिया या उतना उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी। लुबना मुझे ज्यादा परफेक्ट चॉइस लगती है परिजाद रादर देन कोई और जितनी भी लड़कियां, या ना मतलब नाहिद भी नहीं और कमल भी नहीं, कमल आरजे तो है ही नहीं ना, शुरू से पीछे पड़े आरजे एनी का भी नहीं मुझे इस तरह का कोई फील आती। एक तो ये पॉइंट है। तीसरा जो मेरा एक पॉइंट है वो ये है कि जो दोनों आप कह रहे हो कि वो जी वापस जा रहे हैं अपने रियल लाइफ में, एक तो मुझे वहां से थोड़ी सुसाइड वाली वाइब आती है, जो उन्होंने ट्रेन दिखाई है, क्योंकि उसने उसी जगह पे सुसाइड पहले एक दफा अटेम्प्ट की है।
सेकंड जो आप कह रहे हो कि वो इसलिए जा रहा है कि उसको मोहब्बत नहीं मिली, आई डिसएग्री। मुझे से फील होता है उसे मोहब्बत मिल गई है लेकिन वो अपने पछतावे में जा रहा है कि जो डिसीजन वो ले लिया था उसने हाँ कत्ल वो कर बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था, आप सही कह रहे हो। ठीक है। मतलब मुझे लगता है कि परिजात को वो रियलाइजेशन हो गई है कि आरजे से प्यार करती है लेकिन वो अपने आप को सजा के तौर पे उसकी लाइफ से जा रहा है। बट आई फील बाकी ये है कि यस आई एग्री विद एसन कि इस एपिसोड को या इस आरजे एनी के प्लॉट को शदीद बहुत ड्रैग खींचा किया जा गया है, शदीद ड्रैग किया गया। इवन इसमें उन्होंने वो एक सेठ वो जो जिसने शहर सेठ नुमान नहीं सेठ नुमान नहीं, शायरी जिसने खरीदी थी, नहीं इससे पहले एक सेठ था सेठ शहबाज, जिसमें नादिया हुसैन हाँ, भी हाँ, आई थी। शेर शहबाज। वो वाला एक गैर जरूरी पॉइंट था, उसमें वो डालने की ऐसे जरूरत नहीं थी और इस तरह की चीजें। बाकी वो सेठ नुमान वाले प्लॉट से तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मुझे एक इंतजार था कि एक चपेट परिजात की तरफ से सेठ नुमान को भी होनी चाहिए थी, मतलब जरूरी नहीं कि लिटरल चपेट, वर्बल। सो ये कुछ गुड्स एंड बैड्स थे। इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। बाकी यू आर राइट कि वी आर वेटिंग फॉर द लास्ट एपिसोड कि अब क्या होगा, क्योंकि जितने पहले शुरू में 3 एपिसोड में यार एक प्लॉट को पहले कंक्लूड कर देते थे। हाँ, और बड़ा मजा आता था, बड़ा मजा एक रोलर कोस्टर राइड होती थी और उसमें बहुत सारे पॉइंट और बहुत सारे हमें सबक भी मिलते थे। इवन अगर हम बात करें जब बबली बदमाश का केस आया उन्होंने ट्रांसजेंडर्स के बारे में बताया, फिर उसकी बहन का जब केस आया उन्होंने डाउरी के बारे में चीजें, नादिया अफगान का था पुलिस नादिया अफगान का एम्पावरमेंट के बारे में एग्जैक्टली। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो इस वाली चीजों से हट गया। हाँ। अब तो वो ड्रैग के चक्रों में ड्रैग करने के चक्कर में ना परिजात ने अपनी सोल जो है वो भी खो दी है। एग्जैक्टली। चलिए लेट्स सी, आखिरी 2 एपिसोड्स रह गई हैं। फिनाले तो जो है वो सिनेमास में आएगा, पता नहीं सिनेमास में आएगा भी नहीं क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। 7600 कुछ केस आज के और हाईएस्ट जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है। तो चलो वी होप फॉर द बेस्ट कि आगे क्या होता है। और आई विश, अच्छा आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो कभी भी ड्रामा की एंडिंग से बहुत कम सेटिस्फाई होता हूं। आई नो, मेरे लिए आपको ओपन एंडेड ड्रामे अच्छे लगते हैं। ओपन एंडेड के अलावा मुझे कभी-कभी जो ड्रामास की एंडिंग जो है वो उतनी सेटिस्फाइड नहीं लगती जितनी ड्रामा ओवरऑल चल रहा होता है, या वो उस थीम को फॉलो नहीं कर रही होती जिस थीम के बेसिस पे वो ड्रामा बनाया जाता है। तो दैट्स व्हाई आई फील के थोड़ी इसमें आएंगी प्रॉब्लम्स। परिजात का इवेंचुअली जो हमने सोचा था कि वैसे नहीं होगा। लेट्स सी, क्योंकि हमने तो ये सोचा था ना कि एक डार्क स्किन लड़के की क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसको किस तरह से कैटर करना है, वो हमने नहीं देखा परिजात में कि प्रॉपर नहीं देखा उसने मतलब आज कितनी एपिसोड्स हो गई हैं परिजात की? 27 और 27 में तक उसके अंदर अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि वो डार्क स्किन को अपनी एक्सेप्ट करे। तो लेके चले उसको अपने साथ। हम आपको एक ऐसी स्क्रिप्ट या एक ऐसी स्टोरी देनी चाहिए थी जिसमें वो अपनी डार्क स्किन को एक्सेप्ट करे और आगे चले। और 27 एपिसोड तक वो अभी तक नहीं आया और ना ही आएगा और ना ही उसको इतना कॉन्फिडेंस आया। सो ये था इस वीक का परिजात। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है दोबारा। लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं। तो ऐसे इस वीक दोबारा में क्या हुआ? सो इस वीक आप लोगों ने दोबारा में देखा कि कैसे इब्तिसाम जो हैं वो उनके साथ जाते हैं मेहरू के साथ जी बाहर, और उनको कहते हैं कि मुझे शादी की कुछ शॉपिंग करनी है। बच्चे वगैरह गए होते हैं लेकिन मेहरू उनके साथ नहीं जाती हैं, लेकिन इब्तिसाम के साथ चली जाती हैं। और फिर वहाँ पे वो जो एक डकैती सी होने लगती है और वहाँ पे माहिर आ जाते हैं और माहिर उनको रोक लेते हैं, बचा लेते हैं। तो माहिर की कॉन्वर्सेशन जो मेहरू के साथ हॉस्पिटल में होती है वो, और फिर उसके बाद माहिर जो हैं वो उसके ज़मीर के ऑफिस में उनको नज़र आते हैं और ज़मीर को ये पहचानने में दुश्वारी हो रही होती है कि वो किससे करेंगे। फिर ज़मीर जो है वो मिनाल को कुछ इस तरह के टॉन्ट्स कर रहे होते हैं और फाइनली फिर आपने देखा कि शादी अफ़ान की हो जाती है और अफ़ान की शादी पे सारे बड़े प्यारे लग रहे होते हैं। और अफ़ान जो है वो फिर शादी के बाद जो उनकी बेगम है, क्या नाम होता है पहला उनका, सहर अपना रंग दिखाना शुरू करती हैं कि मुझे फालतू लोग घर में नहीं चाहिए। और अफ़ान उनसे फिर इंस्पायर होकर नाश्ते पे ये बात करते हैं। और फिर फाइनली हमने देखा कि मुझे शुरू में इसी तरह लग रहा था कि देयर विल बी अ कन्फ्यूजन बिटवीन माहिर एंड इब्तिसाम, बट टिल देन मेहरू वाज वेरी क्लियर कि मुझे इब्तिसाम के साथ ही आगे मूव ऑन करना है। लेकिन फिर इब्तिसाम उनको आगे कन्विंस करते हैं कि लाइफ में आपको जो डिसीजन लेना आप अपने ओन पर लीजिए। फिर फाइनली जो है माहिर और मेहरू जो हैं वो निकाह करके वापस आ जाते हैं और दरवाजे पे उनको वो सब मिलते हैं। सो अभी तक इस एपिसोड में यही जी। और वो मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि जब माहिर जो है मेहरू का हाथ पकड़ते हैं, हाँ, सपोर्ट करने के लिए, हाँ वो मैं अभी फिर रिव्यू में बोलेंगे ना। तो दैट वाज ऑल। चलते हैं अपने डिस्कशन पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहले हम पूछते हैं, पहले मैंने एहसन आपसे पूछा था। जी। तो इधर मैं पूछना चाहूँगा
मून आपसे कि इस वीक आपके दोबारा के क्या पॉइंट्स हैं? दोबारा की एपिसोड सबसे पहले मुझे बहुत 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 पसंद आई। लगा था कि ड्रामा नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन ड्रामे ने एकदम से उठान उठाई है। उन्होंने टीजर में भी नहीं दिखाया था कि इनकी शादी होने वाली है, ऐसा कुछ। तो शादी हो गई है फाइनली, महरू का और माहिर का निकाह हो गया है। मुझे तो ट्रू हीरो लगे हैं इस ड्रामे के वो इब्तिसाम है। आपको नहीं पसंद आए थे, आपको भी शायद नहीं पसंद जी, मैं आए थे। इधर आपके डिस्कशन पॉइंट के साथ मैं अपना भी एक डिस्कशन पॉइंट ऐड कर देना चाहूंगा। अपार्ट फ्रॉम मेहरुनिसा कोई एक वाहिद पहला कोई पॉजिटिव कैरेक्टर आया है, एक मेजर पॉजिटिव कैरेक्टर दोबारा में, जिसने बड़ी खूबसूरत अपनी कंक्लूजन की अपनी स्टोरी की। हीरो मैं तो कहूँगा हीरो है जो इब्तिसाम है। इतना अच्छा उन्होंने स्टेप लिया, उन्होंने सुन ली कॉन्वर्सेशन। जिस तरह उनकी भाभी जो हैं वो लालची हैं, उस तरह वो भी एक सीन कर सकते थे, उस तरह उस बात को छुपा लेते। तो महरू से शादी, क्योंकि महरू तो ऑलरेडी रेडी थी इब्तिसाम के साथ शादी करने के लिए, उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप किया। वो माहिर से मिले और माहिर से स्पेशली उन्होंने पूछा कि महरू निसा से मोहब्बत करते हो या उसकी दौलत की वजह से तुम? उन्होंने कहा अगर कोई गरीबी होती तो मैं उसके साथ मोहब्बत करता रहता। मुझे लगता है कि माहिर यहाँ पे ऑनेस्ट है। उसने अपनी लाइफ में सोचा था जब वो बेड पे पड़ा था हॉस्पिटल में कि मुझे मोहब्बत नहीं है या मैं पैसे के लिए ज़िंदगी संवारने के लिए, लेकिन यहाँ पे उसके एक्सप्रेशन से लगा कि जो माहिर है वो वाकई महरू के साथ मोहब्बत करता है। कहता है ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि वो अमीर है, मोहब्बत करता हूँ। अगर वो गरीब भी होती तो वो एक डायलॉग बड़ा पसंद है मुझे माहिर का कि जहाँ पे मोहब्बत होती है वहाँ पे क्यों की तलाश नहीं करते हैं आप, बस ये देखते हैं कि आपने अपने जो है जिसको चाहते हैं उसको कैसे पाना है, उसको कैसे हासिल करना है। ठीक है। और महरू जो है मुझे लगा कि जो है मुझे लगा कि उसकी अफान की मेहंदी उसकी मंगनी वाला ही जोड़ा महरू ने दोबारा पहने, तकरीबन मिलता जुलता ही जोड़ा था, वही कलर्स थे, वही सारा कुछ था। थोड़ी सी दे दें क्रिएटिव लिबर्टी। वैसे मैं इधर थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी नहीं देना चाहूंगा। शादी को बहुत तरखाया गया है। हाँ, मगरों लाया है। मतलब वो मंगनी इतनी बड़ी की शादी उतनी ग्रैंड नहीं दिखाएगी, तो फिर ये कोई एक इंस्टेबिलिटी नहीं है ओवरऑल। ऊपर से मैं मेंशन एक और चीज करना चाहूंगा कि वो जो लालची, क्या नाम है वाइफ उसका, सहर, हाँ सहर, वो उसकी कितना गंदा जोड़ा था। ट्रू, क्या था, बहुत ही गंदा वो जोड़ा था। वो इतने लाखों की ज्वेलरी, इतने लाखों का जोड़ा, और ये था लाखों का जोड़ा। हालांकि वो ड्रामे में यही दिखाया गया कि शहर की एक अलग चॉइस है आजकल के बच्चों के हिसाब से, तो शहर ही आजकल के बच्चों की चॉइस नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। आप थोड़ी प्रोडक्शन वैल्यू को बढ़ाएं, जितना पहले इतना ग्रैंड दिखाएं या तो ना दिखाएं। शादी को कहें कि हमें बजट कंस्ट्रेंट है, तो वो शादी को इस तरह टरखाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। ज़मीर की एक्टिंग मुझे इस एपिसोड में लगा कि बहुत ही बुरी थी। वो 1970s और 1980s वाली एक्टिंग, वो क्या डायलॉग था, सॉरी ज़मीर का एक्टिंग, यू इडियट, टू हेल विद योर सॉरी। अजीबोगरीब किस्म का, क्या ज़रूरत है यार। ज़मीर इतना अच्छा एक्टिंग कर रहा था कि नहीं कर रहा ज़मीर था? बेज़मीर। हाँ, ज़मीर इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा था। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस स्पेसिफिक सीन में ज़मीर की एक्टिंग बहुत पैथेटिक थी। सॉरी। अच्छा, ये बड़ा बुरा लफ्ज होता है पैथेटिक। पैथेटिक नहीं, बहुत मतलब मुझे बिलो एवरेज। अच्छा, इधर ज़मीर के साथ मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि वो जो ज़मीर के जब ऑफिस आता है उधर एक नौकर की कन्वर्सेशन विद माहिर, यानी कि माहिर राजू को भी आइडिया हो गया कि ज़मीर बेज़मीर जो है वो बेज़मीर ही है, वो बेज़मीर है, तो वो कोई धोखे शोके दे रहा है। लेट्स सी आगे ये कहानी कहाँ टर्न लेती है। जी एहसन, आपकी क्या पॉइंट्स हैं? अच्छा, मुझे इस वीक जो है जिस तरह मुन्ने एक्सप्लेन किया कि इब्तिसाम ने वाकई एक टर्निंग पॉइंट जो लिया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका। प्लस मुझे इसमें लगता है कि हम जो शुरू से माहिर के बारे में बात करते आ रहे थे कि प्रोटैगनिस्ट वाली, जी। मुझे इस तरह लगता है कि माहिर इज़ एवरी अदर पर्सन। हर पर्सन इस तरह का है, उसके अंदर हर शेड पाया जाता है। अब माहिर हेल्प ना भी करता, सिंस उसको रिफ्यूज कर दिया था उसने, लेकिन उसने बकायदा उसको हेल्प किया। फिर महरू को जाके बकायदा उसने एक अच्छा जेन्युइन मशवरा दिया, और बात उसने की भी इस तरह कि मुझे पता है कि आप मुझे रिफ्यूज कर चुकी हैं, बट मैं नहीं, तो फिर इस तरह का खंडर उसने माहिर ने ये नहीं कहा कि इस अंकल की बजाय आप मुझे डिजर्व करते हो, वो कहते हैं इस अंकल की बजाय आप कोई अच्छा इंसान। एग्जैक्टली। और ऑफिस में भी मुझे इस तरह लगता है कि माहिर अभी राजू से पूछ रहा है कि ये कौन है, और उसको पता लगता है कि ये हिदायतुल्लाह साहब के दामाद हैं। अभी माहिर को उसके कारनामों का नहीं इल्म नहीं है। नहीं, उसने बता दिया ना, राजू ने बताया, पर माहिर को अभी नहीं है। तो वो फिर वो उसको आइडेंटिफाई करेगा ना अब जब बिजनेस में घुसेगा। और फिर ये भी कि माहिर जिस तरह आगे जाके महरू की सपोर्ट करते हैं और उनका हाथ थाम लेते हैं, और महरू का भी अब बड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो गया है कि मुझे वाकई अपने लिए स्टैंड लेना है। और जहाँ तक आफान वाली बात है, वो बिल्कुल वही बात कि वो सहर के नीचे ही लगने वाली बात है। और मुझे सहर का भी इसके अंदर कोई रोल समझ में नहीं आया कि इस तरह की नेगेटिव बहू नहीं होती जिस तरह की उसको दिखाया गया है। मतलब वो अपनी माँ से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, जो उनकी माँ है ना।
हाँ तो वो अंबर खाल किसको खाल आपको पहचान रही है। चलो ठीक है। तो वो उसको लेकर मेरा ख्याल है जो वो आफान को गाइड कर रही हैं और फिर आफान बिल्कुल उनके नीचे लगे हैं। तो अब मुझे लगता है कि वो जो हमने टीजर्स में पॉइंट देखा था ना कि आफान और उसका एक प्रॉपर एक क्लैश होगा, वो एक चीज़ जो है वो बिल्डअप होती नज़र आ रही है। बाकी आई थिंक मुझे माहिर की पर्सनैलिटी से कोई इशू पहले था भी नहीं, अगर कभी हुआ भी होगा तो अब तक वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और अब मुझे लगता है कि दोनों बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं और दिस इज़ वेयर देयर लाइफ शुड प्रोसेस नाउ। बाकी आई थिंक अगर माहिर के अंदर कोई लालच भी आता है तो आई थिंक इट्स द एवरेज पर्सन स्टोरी, है इट्स ना? अ ह्यूमन ट्रेट। हाँ, हाँ, हर देखो बंदा चाहता इंसान है ग्रे life में। होते हैं, हाँ, ब्लैक एंड black व्हाइट and होते white हैं, नहीं ठीक है, होते, correct, हाँ। यू आर राइट। इट्स अ ह्यूमन ट्रेट। सही तो बात है। दिस वाज ऑल। मेरे इतने ज़्यादा पॉइंट्स ही हैं, थोड़े से आपके साथ डिस्कस हो गए। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि वो जो लास्ट वीक हमने देखा जो उनकी फ्रेंड थी नैयरा नैरा के हस्बैंड थे उस ऑफिस में, हाँ, ज़मीर के साथ। तो ज़मीर के साथ तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि नैरा के हस्बैंड भी जो है वो इन्वॉल्व है ज़मीर की इस ट्रांजैक्शंस में जो होने लगी हैं। एक तो मुझे वो एक नया पहलू देखने को मिला एंड इसके अलावा शायद एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो प्रॉब्लम्स अब आनी है वो हम आगे जाके नहीं आएंगी। बजट वाली बात मैंने डिस्कस कर ली, वो मुझे इतना मज़ेदार बात लगी। बाय द वे मैंने पूछा था शादी में आपको अंबर नजर आई? नहीं, अंबर नहीं नजर आई। आपको नजर आई? मुझे आई थी अंबर नजर। अच्छा, मुझे अंबर भी आई थी, उनका हस्बैंड भी था, मुझे डांस में थे वो मेरे ख्याल मंगनी से कोई सीन उठा लिया होगा। प्रॉब्लम। बाकी मुझे अब समझ नहीं आती कि वो उनका क्या करेंगी, जो उनकी फुप्पो है वो हैं, वो क्यों वो है? माहिर के साथ रहेंगी। वो वो कह रही है मुझे- मेरे भाई का घर है। नहीं तो आफान ने कहा तो है कि सब यहाँ से अभी तो मजा आएगा। अभी जो मुझे कुछ वो teasers में justification scene है टीजर्स ना, में रहेंगी वो। हाँ, यू अब नो ये- व्हाट आई मीन। you know what I mean। अब पता नहीं वो किस वो करवट ऊंट किस करवट वो बैठा माहिर है? के अगेंस्ट ही जाएंगी। तो लेकिन तो फिर वो जो उनका बेटा है उसके साथ कैसे, क्या नाम है उसका, अफान। अफान के साथ कैसे तो आफान को करेंगे? ऐसे ही तो मुट्ठी में करेंगी। तो अफान, अच्छा चलो। सहर भी तो है ना, सहर ने भी उसके ऊपर इल्जाम भी लगाना हाँ, माहिर के ऊपर। हाँ, अच्छा, मैंने एक और चीज पूछनी थी कि इवेंचुअली अफान को भी रियलाइजेशन होगी कि उसकी वाइफ नेगेटिव है इन फ्यूचर, बहुत आगे जाके। हाँ, तो फिर क्या वो उसको सारा उसका हक में और ये सब चीजें देंगे? I don't know, ये मुझे तो ये चीज बड़ी बुरी लगी। मैंने कहा देखो फायदे में तो फिर भी सहर रहेगी ना, सहर ही रहेगी। बर्बादी तो अफान की होगी ना। नहीं, सोचने वाला पॉइंट है ना। बर्बादी यकीनन आफान की होगी, लेकिन मेरा ख्याल है नुकसान उतना ही शहर को भी होगा। क्या उसको कोई सहर नहीं होगा? उसको तो पैसा चाहिए था, उसको कोई सहर नहीं होगा, उसको फायदा ही होगा। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो मर जाएगी। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा अंडा उन्होंने सोने का पकड़ लिया, और क्या रह डायनासोर गया? वो अंडे वो दे सकता है। बस भी वो आगे नई मुर्गियां ढूंढेंगे। हाँ, नई मुर्गियां ढूंढ। लेकिन एक कैरेक्टर पे मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, मिनाल पे। मिनाल का कोई स्टैंड नहीं है। अगली एपिसोड में देखो ना, उसको कह रही माहिर को कि तुम मेरी माँ की जिंदगी से निकल जाओ। अब कहाँ से निकल सकता, अब आ गया माँ की जिंदगी में। चलो हाँ, लेट्स सी। वो भी दुनिया की तरह ही मेहरू को देख वो भी तो दुनिया ही है ना, दुनिया ही है, दुनिया ही है। हाँ, मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक लगा मुझे तो। चलो आगे चलें। हाँ, sure. सो ये था इस वीक का। दोबारा चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है इश्क़े ला। तो ऐसन इस वीक इश्क़े ला में क्या हुआ? अच्छा, इस वीक का इश्क़े-ला आई थिंक दी बेस्ट इश्क़े-लाज़ एपिसोड रहा है। जितनी शिकायतें मुझे थी मेरा ख्याल है अजलान से, वो भी सारी खत्म हो गई। तो इस वीक आपने देखा कि अजलान जो है वो अभी फ़िलहाल पोस्ट ट्रॉमा में हैं, जो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं उस स्टेट में हैं। और उनको सज्जल जो है वो शनाया जो है वो नज़र आना शुरू होती हैं और वो उनके साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं। और फिर जो इस्मत हैं, इस्मत नहीं सॉरी, उनका नाम क्या होता है भला? किसका? गजाला का असली नाम क्या है इसके अंदर? सितवत। हाँ सॉरी, सितवत जो हैं वो बात कर रही होती हैं कमल से, जो कमल उनके घर आती हैं कॉन्डोलेंस के लिए। लेकिन वहाँ पे अजलान आ जाते हैं और फिर वो उनको डांट देते हैं। और फिर अजलान को शनाया जो है वो समझाती हैं। अभी मेन चीज़ हो ये रही है कि अजलान जो कुछ कर रहे हैं, शनाया उनको वहाँ पे जाके हेल्प आउट करी हैं, गाइड करी हैं। सितवत जो है वो गयास के साथ बात करती हैं कि अजलान जो है वो रातों को रोता है, इस तरह की बातचीत करता है, तो आप प्लीज़ किसी साइकियाट्रिस्ट से बात करें। और फिर आपने देखा कि डैडी का बेटा जो है वो वापस आ गया है। हाँ, तो वो बेटा वापस आ गया और बाप साहब जो हैं वो उनको बताते हैं कि बेटा अभी तुम्हारा बाप इतना पावरफुल है कि वो तुम्हें इन चीज़ों से निकाल सकता है। और फिर आपने देखा कि कमल के घर जो है, सॉरी अज़का के घर, किस तरह बजट जो है वो राशनिंग जो ख़त्म होता जा रहा है और किस तरह वो लोग कसम पुरसी से गुजारा कर रहे हैं। और फिर फाइनली उनके बिल्स वहाँ पे आते हैं। तो जो भी ये घर की मंडेन जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनको वो डिस्कस कर रहे हैं। और फिर फाइनली अज़का जो है वो उनसे कहती हैं कि मैं ठीक है शादी कर लेती हूँ। फिर अलीहा जो है वो घर से ये वैसे कमिंग अप ये नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में हाँ है। नहीं
अच्छा वो अलीहा जो है वो घर से कहीं मिसिंग हो जाती हैं, फिर फाइनली पता लगता है वो आबिद के पास गई हैं और फिर आबिद के साथ कमल की कॉन्वर्सेशन होती है। तो मेन जो अभी स्टोरी चल रही है वो अभी मुझे लगता है अजलान और अजलान के ट्रॉमा के ऊपर मेन फोकस्ड है। और एक चीज़ मुझे ये भी अच्छी लगी कि जो उस सबसे अच्छा सीन मुझे ये लगा कि अज़का की ख्वाब में जो सज्जल से बात हो रही थी, उफ़ इतनी खूबसूरत बात जिसमें सज्जल उसको बताती हैं कि पढ़ने वालों को जो स्वाब मिलता है तुम्हें उसका इल्म ही नहीं है कि वो कितना। तो आई थिंक ये रिलीजियसली कितना अच्छा और खूबसूरत पॉइंट रखा है। आई विल डिस्कस इट इन माय ओन टर्न। तो ये भी हाइलाइट्स थी। ओके जी, ये थी इस वीक की हाइलाइट्स। चलते हैं अपने डिस्कशन पॉइंट्स की तरफ। तो पिछले पारी आपसे पूछा था मून, अब मैं पूछता हूँ एहसन आपसे। अच्छा, इस वीक यार मुझे इस तरह लगता है हमने अजलान को शायद अंडरडॉग समझा था कि वो अभी इतना अपने आप को ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, बट बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत खूबसूरत एक्टिंग। एक्सप्रेशन कहीं कहीं आपको ज़रूर लगते हैं कि अभी भी लिमिटेड हैं, कम हैं, बट मैं अजलान से ये चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन उस बंदे ने एक्टिंग की है। प्लस इसके अंदर मुझे लगता है रियली सॉरी आपकी बात कर रहे हैं, रियली वांट टू मेंशन उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी। ठीक है, वो उठना, रोते हुए ऊपर देखना, और वो एक मुस्कुराहट भी आती है कभी कभी रोते रोते। और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद हिज एक्टिंग। मैं अजलान की एक्टिंग से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, फिर मैं उस सितवत की एक्टिंग से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। इतनी प्यारी एक्टिंग। एक्चुअल में जो माँ का दर्द है ना वो उन्होंने निकाल कर बाहर दिखाया। और लैला वास्ती का भला क्या नाम होता है? शीरी। ओह माय गॉड, मैं लैला वास्ती को जो ड्रामे का ओपनिंग सीन है, मैं तुमसे बड़ा एक्सक्यूज करना चाहता हूँ। मैंने लैला वास्ती को बड़ा एवरेज से एक्टर समझा। मुझे हमेशा ये लगा कि तुम बहुत उनको हाई फाई करते नहीं मुझे तो, बट जो उन्होंने दिखाया है ना, स्पेशली जो बॉडी लैंग्वेज जिसमें उनसे बोला नहीं जा रहा होता, वो इस तरह आपको लग रहा था जिस तरह पैरालाइज्ड बंदा को बात करने की कोशिश कर रहा है। तो इतना ट्रूली वहां पे आपको वाकई इस तरह लगता है कि अगर माँ का कोई दर्द एक्सप्रेस कर सकता है तो वो कर ही यही सकती हैं। और मतलब उसमें कोई मैंने वो सीन मुझे इतना पसंद आया, लिटरली क्राइड विद आई क्राइड माय सेल्फ। और उसमें कहीं आपको कोई कमी नजर नहीं आती। उसका कमरा मैं द वे शी सेड कि लाइट बंद कर दो, मेरी जिंदगी में अंधेरों मतलब रोशनी कहाँ से आएगी। ब्यूटीफुल। फिर जब वो बात करती हैं कि कमरा कौन साफ कर रहा है, नहीं उसे रोक दो, मैं कमरा खुद साफ करूंगी। तो मुझे जो उनका एक वर्बल एक्सप्रेशन है ना, मैं उसके ऊपर फिदा हूँ। तो आई थिंक मुझे इस तरह लगता है कि इस ड्रामे में सबने ही जस्टिफाई किया है। और सज्जल की शनाया की एक्टिंग अगेन, जो शनाया अजलान को बार बार गाइड कर रही हैं, शनाया इज द ट्रू इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन आई थिंक। और एक सीन और मेरे ना एक्चुअली पॉइंट्स इधर डिस्कस हो रहे हैं, रियली वांट के साथ साथ हो जाए। शनाया की एक्टिंग की बात हो रही है, मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा एक सीन पीछे से जब वो इशारा करके कहती है कि नहीं, नहीं वो वाला सीन मतलब वो एक और अजलान बकायदा उनके साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं कि नहीं ये लोग तुम्हें इस तरह पागल बनाते हैं। और उसके अगेंस्ट सितवत के उसके ऊपर एक्सप्रेशन कि वो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाती हैं कि मेरा बेटा किससे बात कर रहा है। तो आई थिंक अगर इस ड्रामे में सबसे अच्छी एक्टिंग है तो आप किसी एक को नहीं कह सकते। एग्जैक्टली बहुत सारे लोग हैं जो इक्वल मार्जिन पे एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। और सबसे गंदी एक्टिंग में एक ही बंदा है, वो है जैजी का बेटा। प्लीज उसको निकाल दे। उनका बेटा वो इवन उस डैडी की भी बड़ी अच्छी डैडी की भी बहुत अच्छी एक्टिंग है। और वो इतना पता नहीं वो पर्ची लगता है मुझे, तो आई एम सॉरी कल को मुझे नहीं लगता इतना सा करेक्टर जो भी है। एक दफा मैंने एक चीज, अब हम छोटे होते हैं ना, हमें बड़ा शौक होता है टीवी पे आए हुए मैंने भी एक्टर बना। लेकिन ना मैंने ना एक दफा फैसल कुरैशी ने अपने किसी एक शो में कहा था कि फलाना इधर से पढ़ के आया, फलाना उधर से पढ़ के आया, उसने एक्टिंग वहां से पढ़ी। बड़े बड़े मशहूर एक्टर्स के बेटे हैं जिन्होंने एक्टिंग वहां से पढ़ी। और उनकी ना एक बात में सब निचोड़ा, कहते हैं या तो एक्टर होता है या नहीं, या एक्टर नहीं होता। ट्रू। तो आई एम सॉरी, वो जो डैडी के बेटे हैं वो एक्टर नहीं है, वो आज भी एक्टर नहीं है। और इन फ्यूचर वो पता नहीं किस तरह पैसे शैसे दे के क्या कुछ करा कि अगर वो एक्टिंग में आते हैं तो ड्रामा मेकर सुन रहे हैं, वो एक्टर नहीं है। तो हाँ जी, इसके अलावा अच्छा, इसके अलावा मुझे इस तरह लगता है कि जो क्या नाम है उनका, अज़का की मदर का, सिमीरा हिल की एक्टिंग से मुझे शुरू से ही कोई मसला नहीं है। मेरा ख्याल है मैंने 10 on 10 ही उनको हमेशा दिया और इस बार भी 10 on 10। अच्छा, इधर हम बात करें अच्छे एक्टर जिनको इस दफा इस एपिसोड में बहुत स्कोप मिला है। बट मैं इधर मेंशन करना चाहूंगा 2 कैरेक्टर्स के बारे में जिनको इतना स्कोप भी नहीं था, लेकिन इस दफा तो मुझे उन्होंने भी बहुत इंप्रेस किया है। नंबर 1 एक तो आबिद की एक्टिंग मुझे बड़ी अच्छी लगी। जो वो एक सीन
उसमें आया। और दूसरी अलिहा को हम वैसे हम बात कर चुके हैं बार बच्ची बार, है वो बट ब्यूटीफुल जो वो नींद में रोती है कि वो मुझे पकड़ के ले जाएंगे, और वो इस दफा का इश्क़ ला मैं कहता हूँ पिछली सारी प्रॉब्लम्स को उसने जो है काउंटर कर दिया है। बट जो अज़का की कॉन्वर्सेशन होती है ना सज्जल के साथ, शनाया के साथ ख्वाब में, वो कुछ और ही है। वो आई थिंक ड्रामे की नेसेसिटी भी नहीं है, लेकिन उसने ड्रामे के 4 चांद लगा दिए हैं। इतनी खूबसूरत वो कॉन्वर्सेशन, शूट कितना अच्छा हुआ है, लाइटिंग एग्जैक्टली कि वो दुआ मांग रही होती है कि शनाया जो है ना मरने के बाद ज्यादा हसीन हो गई, ज्यादा खूबसूरत, चेहरे पे नूर आ गया है। और वो उस तरह से दिखाया बता रही होती है, हर एक को वो मशवरा दे रही होती है। आई थिंक इश्क़-ए-ला इज रियली ब्यूटीफुल। वो वाकई इश्क़-ए-ला ने इश्क़-ए-ला अब अचीव किया। सो दिस वाज माय पॉइंट। ओके मून, आपके क्या पॉइंट? बस थोड़ा सा मुझे एक इस एपिसोड में थोड़ा सा मुझे बैड पॉइंट लगा है। एक वो जो सिलाई मशीनें देने जाते हैं आंटी को, वो कहते हैं आप टीवी वाली बाजी की साथ आए थे ना, तो वो कहाँ है, वो क्यों नहीं आई? तो सारी पाकिस्तान को पता है कि शनाया जो है वो मर चुकी है, मीडिया में हर किसी को पता है। हाँ, ये मुझे भी फ्लॉ लगा है। इस आंटी को किसी ने नहीं बताया कि जो है शनाया मर चुकी है। खैर, अच्छा लगा मुझे कि शनाया अब अजलान को गाइड कर रही है जिंदगी में कि किसके साथ क्या सलूक करना है, किसके साथ कैसे करना है। बहुत खूबसूरत ड्रामा है, बहुत अच्छा जा रहा है। ये छोटा सा पॉइंट था, बाकी सारे पॉइंट आप दोनों के साथ डिस्कस हो गए हैं मेरे। मेजरली मेरे भी जितने पॉइंट्स थे मैंने अपने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूँगा कि जब राशनिंग की आप बात कर रहे थे कि घर में जब राशन खत्म हो जाता है और वो किस तरह से खाना खा रहे होते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि इसमें डायरेक्टर्स के विजन की तारीफ करनी चाहिए कि जब वो खाना आके रखती हैं कमल, तो वो पहले अपना खाना देती हैं अलिहा को, राइट, और कहती हैं कि जी चुप करके खा लो, यानी कि उन्होंने अपना खाना सेक्रीफाइस किया अपनी बेटी के लिए। और फिर जब वो खाना अपनी सास की तरफ ला के रखती हैं तो उनको भी रियलाइज होता है कि खाना बस इतना है, और वहां पे उसकी माँ सेक्रीफाइस कर देती है। तो कितना प्यारा उन्होंने एक दिखाया है कि माँ तो वो है, मतलब इश्क़-ए-ला में माँ को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया। बिल्कुल, आप जैसे अजलान की, अजलान की माँ, इनकी माँ, कमल की, चारों माँओं ने ब्यूटीफुली एक सही माँ का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया, और माँ के ट्रू जो इमोशंस होते हैं वो इश्क़-ए-ला में इस दफा नजर आए। आई थिंक जो हमने इश्क़-ए-ला के ऊपर वो एक बैज सा लगाया था कि ये शायद अचीव नहीं करेगा, वो बैज हमें ले लेना शायद इश्क़-ए-ला आई थिंक ब्यूटीफुल हाइट्स अचीव कर। वेरी नाइस। बहुत मज़ा आया इस वीक के इश्क़-ए-ला के एपिसोड, और आप लोग भी ज़रूर जाके देखें, और जो भी आपके कमेंट्स हैं आप या जो भी फीडबैक है हमें कमेंट्स में बताएं। सो ये था इस वीक का इश्क़-ए-ला। चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है मेरे हमसफर। हाँ जी, ऐसा इस वीक के मेरे हमसफर में क्या हुआ? अच्छा, हमसफर जो ड्रामा है ना वो एक फैमिली का ही है। मेरा ख्याल है फैमिली से बाहर का कोई सर्कमस्टांस नहीं हम देख रहे, जिस तरह डिफरेंट ड्रामों में होता है कि लोग बाहर जाते हैं, उनकी लाइफ में क्या होता है। मेरे हमसफर में मुझे लगता है खास बात यही है कि जो है वो है ही घर में, घर से बाहर की कोई स्टोरी नहीं है। सो इसके अंदर मुझे इस तरह लगता है कि कभी कभी मुझे हाला के कैरेक्टर से, अगर मैं वर्बली बात करूँ, मुझे इरिटेशन भी होती है, लेकिन मुझे देखने में अच्छा भी लगता है। आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट हाला, बट इन अ गुड वे, कि हाला ने बड़ा अच्छा उसको प्रोजेक्ट किया। प्लस ये कि जिस तरह दादी जो है वो हाला का सपोर्ट करती हैं, वो ब्यूटीफुल है। आपने देखा कि रूमी को फाइनली जो रईस हैं वो कहते हैं कि मैंने रूमी को आगे नहीं पढ़ाना, शाहजहां से कहते हैं, तो मैं रूमी को जो है वो सेपरेट उसके ऊपर कर दूंगा और उसका रिश्ता जो है वो करवा दूंगा। तो रिश्ते वाले आते हैं वहाँ, हाला दादी के कहने पर अंदर आती हैं, और फाइनली उनके साथ जो होता है, फिर बाहर दवाई लेने जाती हैं, वहाँ उनके साथ ट्रेजेडीज़ पे ट्रेजेडीज़ हो जाती हैं। मेरा ख्याल है हाला को तो ट्रेजेडीज़ आके लगती हैं। फिर फाइनली हाला घर आती हैं, तो वहाँ पे फिर उनको अगेन सबसे डांट पड़ती है, वो शादी पे जाने के लिए कर रही होती हैं। इसके अंदर मुझे लगता है कि जो नरमीन का कैरेक्टर है ना, व्हाट्स द कैरेक्टर नेम एक्चुअली, नरमीन यार जो समीन, हाँ समीन का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। जोया नासिर के जोया नासिर वाकई ही पॉजिटिव हैं उसके अंदर, बाकी सारों। और एक सीन जिसमें मैं बड़ा प्रेज करना चाहूँगा, जिसमें रूमी और शाहजहां की कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, और रूमी पढ़ रही होती है ऊंची, और शाहजहां जाने लगती हैं, और फिर वो शेर पढ़ती हैं, मुझको काम रोने से अक्सर है ना से, तो कब तक मेरा मुंह पहुँचता रहेगा। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो मुझे इस ड्रामे के अंदर कभी मुझे लगता है कि दादी हैं नेगेटिव, कि वो बहुओं के साथ इस तरह लगा रही हैं, बट मुझे इस तरह लगता है, सॉरी फोन मेरा, बट मुझे इस तरह लगता है कि दादी जो हैं वो एक एवरेज जो काइंड ऑफ घर का बड़ा होता है, जो घर में बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा होता है, वो उसकी एक रिप्रेजेंटेशन है। बाकी मुझे इस तरह लगता है कि शाहजहां वाकई टॉप ऑफ द नॉच कुछ है कैरेक्टर, कि वो वाकई घर में सुकून नहीं आने देना चाहता।
जरा घर में कुछ बेहतर हो रहा होता है, आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि शाहजहां को बसूड़ी ही डालेगी आके जी, और शाहजहां वाकई ही आके को बसूड़ी ही डालती है। सो आई थिंक मुझे इस ड्रामे से कोई इस तरह की शिकायत नहीं। बाकी एक शिकायत है उस लड़के से जो हाला को जिसने खुर्रम, मुझे उसका नहीं कैरेक्टर समझ में आया। वो भाई किस बोझ के तले दबा हुआ है कि वो हाला से मोहब्बत करता भी है लेकिन अकेले भी वो उसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहता, घर में भी वो उसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहता। तो आई थिंक मुझे अब वेट उसी का है। बड़ा अच्छा किया आज आपने हाईलाइट के साथ अपने पॉइंट्स भी डिस्कस कर दिए। जो वो फाइनली वो वापस आ जाए। हाँ जी ये बड़ा खूबसूरत किया आपने। अब आपके पॉइंट्स पूछ लेते हैं प्लीज। जी, क्या डिस्कशन पॉइंट्स हैं? मेरा डिस्कशन पॉइंट हाला है, ठीक है, जो ड्रामे की मेन एक कैरेक्टर है। हालांकि हाला जो है वो यार हाला ही वो- जान है ड्रामे की। हाँ जान है ड्रामे की, लेकिन कैरेक्टर बहुत कंफ्यूज्ड है यार। कैरेक्टर मतलब उसको पता है कि मैंने मोबाइल के ऊपर छुप के बॉयफ्रेंड के साथ बातें करनी है कॉल पे, लेकिन उसको ये नहीं पता कि फेसबुक पे वॉइस कॉल भी हो जाती है या फेसबुक पे वॉइस मैसेज। नहीं, उसके पास जो फोन है ना वो बटनों वाला है। तो उसको नहीं पता, वो 22 साल की होगी, 2022 में रह रही है, उसको नहीं पता कि फेसबुक पे या हाँ, सोशल वैसे वो मीडिया पे मुझे वॉइस भी कॉल भी हो। लगा। मैं तो बात बता कर रहा हूँ सकती हूँ? exaggerate है। मैं पापा से, मैं अब्बा से बात कर सकती हूँ? हाँ। मैं कर, हाँ ये क्या था यार। और और मैं इतनी बेवकूफ उसको पता है कि मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है लाइफ में। शाहजहां मेरे खिलाफ है, मेरा ताया मेरे खिलाफ है, मेरी ताई मेरे खिलाफ है, मेरे सारे मेरे खिलाफ है। जाली का दुपट्टा पहन के और जाली का सूट पहन के दवाई लेने चले गई है गली में, ठीक है, चलो गली में दवाई नहीं मिली, उसके बाद वो भाग गई, रिक्शे में बैठ गई है। अब रिक्शे में बैठी है, चलो दुपट्टा फट गया, पैसे भी फेंक गए। बहन क्या, मैं तुम्हें मैं हाला को मासूम नहीं कहूंगा, बेवकूफ भी नहीं कहूंगा, मैं हाला को ना सीएच कहूंगा। क्या तुम, मतलब यार हद होती है। पता है कि हर बंदा मेरे खिलाफ है, तुम ध्यान से दुपट्टा ओढ़ो, ठीक है, तुम बैठो, पैसे संभाल के रखो, पता है इसकी दादी की दवाई लेनी है, दवाई ना ले गई, पैदल आ रही हूँ, पैदल क्यों आ रही हो? पैदल नहीं आई, वो रिक्शे पे आई थी। रिक्शे वाला, हाँ सॉरी, रिक्शे वाला बाहर इस खड़ा तरह था। के अंडर कॉन्फिडेंट बच्चे होते हैं ना, उनसे इसी तरह एक के बाद एक गलती होती रहती है। वो एक अच्छा, गलती से मैं निकलते एक नहीं, चीज उनसे और दूसरी तुम्हें हो इधर जाती है। कहना चाहूंगा। आई डोंट नो कौन लोग होते हैं वो। अच्छा, बचपन याद है? हाँ तुम्हें अपना बचपन याद है? क्लास में कुछ बच्चे होते होंगे जिनसे हर गलती होती है, होते हैं पढ़ाई में भी वो वीक होते हैं, अजीब उनसे बातें करो, बातें भी कुछ और होती है। यार, बड़ी हो गई है, लेकिन 20-21 साल की हो गई है। लेकिन Under ऐसे confident सॉरी मून इस तरह के लोग एंड तक ऐसे रहते हैं। हाँ। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं। अच्छा चलो, पैसे फिर मिले क्यों नहीं उसको? कहाँ से? तो गिर वापस गए गई ना। तो थी। तुम्हें मिले हैं कभी गिरे हुए पैसे अपने? मिल जाते। बात सुनो, कितना तो उन्होंने सीन दिखाया कि वो रिक्शा चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा है, पैसे ही आई एम नहीं। सॉरी, नहीं तुम्हें मिले हैं कभी गिरे हुए पैसे नहीं। वापस? नहीं। नहीं, हालांकि जो है ना कैरेक्टर से मैं तो सॉरी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ठीक इसके है। अलावा और क्या चालाक flaws? बड़ी है, जहाँ पे चालाक बनना तो वहाँ पे चालाक बन जाती है, चुप चुप के बॉयफ्रेंड से कॉल कर लेती है। ठीक है, इतनी मासूम नहीं है वो। या मेरा ख्याल है अगर वहां भी ना उसको उसकी लाइफ दिखाते ना, तो हमने शायद हालांकि कैरेक्टर से मैच ही नहीं, रिलेट ही नहीं करना। ठीक है, बाकी सास बहू मूवमेंट मुझे बहुत पसंद है, शाहजहां के और दादी के, मैं कहता हूँ मजे के और रियलिस्टिक होते हैं। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा मैंने क्या नहीं करूंगी माफ। सोफिया क्यों गुस्सा कर रही है? वो हालांकि मुझे उसने बड़ा कहा- बुरा लगा उसने कहा मुझे थोड़ा सा टांका लगा दें उसके ऊपर, घाघरे के ऊपर। कोई फ्री नहीं है घर में, कोई वेला नहीं है, तुम्हारा काम करेगा, क्यों करेगा? क्यों कर रही हो तुम? तुम्हारे साथ उसने कुछ गलत नहीं किया उस बच्ची ने जी। बचपन से ही सोफिया को नहीं ना वो हालांकि पसंद उसकी बच्ची। अपनी सोफिया की उससे कोई लिंक नहीं है ना बेटा। कोई नहीं है। नहीं देखो कंबाइंड फैमिली सिस्टम है ना, कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रईस का होल्ड है सबके ऊपर, तो रईस से सबको डांट पड़ी हुई है हाला को लेकर। बट सोफिया को नहीं पड़ी। हाँ सोफिया को नहीं पड़ी, बट बट सोफिया का गुस्सा उसकी टुवर्ड्स मुझे समझ नहीं आता। नहीं बनता ना। घर का सोफिया बड़ा का अगर घर किसी- में वो ये है कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं। तो सोफिया का मुझे घर में इंपॉर्टेंस भी समझ नहीं आती। उस है तो वाकई चच्चू चच्ची की कोई आई एम इंपॉर्टेंस सॉरी, गालियां वो बेचारी शाहजहां खाती है, गालियां सोफिया को पढ़नी सोफिया चाहिए। को पढ़नी चाहिए। हाँ। मुझे ऐसा फील आती है, वो ज्यादा लेकिन नाफरमान पढ़नी है। शाहजहां को भी चाहिए। अब वो तो इस तरह की शाहजहां हरकतें करती है ना, पढ़नी चाहिए शाहजहां को। लेकिन शाहजहां के साथ उसने बहुत वो बुरा जो होता है। वो चीज बड़ा मजे का था, जो वो अपनी तरफ से उसका बाजू खींच रही होती है और बाजू दादी का खींच रहा था। हाय! उसके बाद वो हाला को कहती भी है, करो कंसोल करो इन्हें। वो मजे का सीन मुझे लगता है। सास बहू के मूवमेंट सारे बड़े मजे हैं। हाँ, ओके हल्का हल्का फैमिली फ्रंट वाइब आता है मुझे। ओके दैट्स इट। Yeah. उसके पास कोई रहता है पॉइंट? नहीं बस अपना लिख के भूल गया हूँ। नहीं नहीं बस आई कुछ था एक, लेकिन अच्छा चलो देखो भूल ठीक है। गया। अच्छा मेरे पॉइंट जो है मेरे अभी तक अच्छा अभी कुछ, क्योंकि अभी कुछ हमजा नहीं आया वैसे कुछ भी। एपिसोड्स हाँ, हुए हैं, हाँ। इतनी देर हो गई अभी तक हमजा भी नहीं आया, पता नहीं कब आएगा। इसके अलावा मेरे जो पॉइंट्स हैं वो ये है कि स्टोरी इज वेरी आउटडेटेड। मुझे अब स्टोरी देखो ना, अगले एपिसोड का टीजर दिखाया कि जी शाहजहां जो है वो अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क के अपने आप को आग लगाने लगी है।
स्टोरी से मुझे बड़ा मसला आउट है। मैंने पहले कहा था 80s 90s वाली स्टोरी है। मतलब मैं शुरू में कह रहा था कि ट्रीटमेंट डिफरेंट है, वो उस हद तक जब तक वो सीनियर आर्टिस्ट थे। जब से ये हाला आई है तो मुझे हाला के कैरेक्टर से ना तो उनसियत हो रही है ना तो नफरत हो रही है, मुझे है ना, एक mid में है, इरिटेशन एक इरिटेशन हो रही है। हाँ। ठीक है कि ये क्या है, क्यों ऐसे कर रही है, इसको ऐसे करना चाहिए। मतलब अब वही वाली बात कि तुम्हें कितने साल हो गए घर में और तुम्हें सबका रवैया अकल अपने जहाँ पे यूज करनी वहाँ पे कर भी लेती है। अपना पता है रवैया सबके साथ तुम्हारा कैसा है, तो तुम थोड़ी केयरफुल हो जाओ। हाँ, लेकिन वो वाली बात भी हम कैटर कर चुके हैं, जो लोग इस तरह से होते हैं वो फिर ऐसे होते ही हैं। ठीक है। और इसके अलावा मेरे ऐसे कोई पॉइंट्स नहीं है, लेकिन मैं इतना कुछ स्पोर्टिव नहीं हूँ इस मैं तो ड्रामे का। सोच रहा हूँ कि इस ड्रामे को ड्रॉप करते हैं। मुझे मजा आ रहा है, फिर रह के जाएगा। हाँ वैसे ये भी है। मुझे मजा आ रहा है। नहीं, मजा आ रहा है थोड़ा, वही मैं कह रहा हूँ, इस तरह की स्टोरीज चल जाती हैं यूजुअली, लेकिन इतना कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं है। एवरेज फैमिली स्टोरी है ना, एवरेज स्टोरी है। हाँ, लेट्स तो सी। चलती लेकिन ये है कि स्टोरी में डेप्थ बहुत ज्यादा है, कैरेक्टर्स में डेप्थ बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स है में है। कि बहुत कुछ हो सकता है। अब तो एक नए रिश्ते वालों ने आना है जी जहाँ पे फिर फटा पड़ना है जी। आला की तो शादी कराऊंगी मैं आला से और वहां पे शाहजहां खड़ी हो जाती है और शाहजहां मिट्टी का तेल डाल के कि मैं मर ही जाऊं तो मैं बेहतर अपने है। बेटे हमजा की शादी हाला से नहीं करने दूंगी। चलो लेट्स सी। फिर मुझे लगता है बाद में जाके हाला की शादी हो जाएगी, हाला का अफेयर भी पकड़ा जाएगा। देखो ना, हम प्रेडिक्ट कर अफेयर तो अभी पकड़ा जाएगा ना, अगली किसी एपिसोड में उसने फोन पकड़ लिया है उसका, हाला का टीजर में दिखाया था। हमजा के शादी करेगा, फिर उसके शाहजहां के अपने वो शुरू हो जाएंगे। हाँ, फिर वो ड्रामा टीजर्स की तरह हो जाएगा, बिल्कुल जैसे नजर आ रहा था। So, चले जी, ये था इस वीक का मेरे हमसफर। आई थिंक हमने काफी डिस्कशन कर ली इस पे। चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, जिसका नाम है संगे माँ। तो ऐसन इस वीक संगे माँ में क्या क्या हुआ? अच्छा। वक्त हुआ। हाँ, इस वीक संगे माँ में सबसे पहले ये कि मैं कैरेक्टर्स के ओरिजिनल नेम ले लूंगा क्योंकि मुझे अभी तक याद नहीं हुए उनके। सो जिनके याद हुए मैं उनके बोलता भी जाऊंगा। आपने देखा कि इसमें मरजान जो हैं वो पंचायत लगाते हैं और पंचायत में फैसला सुनाने लगते हैं कि जो जिसने गलत किया है उसके बारे में क्या डिसीजन लिया जाए। तो फाइनली वहाँ पे हिलमन आ जाते हैं और हिलमन कुछ शरिया के पॉइंट्स वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी वो एक पंचायत है वो कंफ्यूज हो जाती है। वो दोबारा उसको रीडिसाइड करते हैं और फैसला जो है वो उसी लड़के के हक में दे देते हैं, लेकिन फिर भी उसको सजा दी जाती है। और वहाँ पे मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि मरजान क्लियर करते हैं कि इसको बेसिकली गलत की नहीं, झूठ बोलने की सजा मिली है जो उसने बोला, झूठ की एंड शराब पीने की। शराब तो उसने पी नहीं, वो क्लियर करते हैं। बेसिकली वो शराब की थी। नहीं, फिर आप मुझे लगता है गलत बयान कर रहे हैं। नहीं ऐसा ऐसा ही ठीक है है, ऐसा ठीक है। कि जब हिलमन को वो कह रहे होते बाद में हिलमत के साथ प्राइवेट डिस्कशन में वो कहता Private है discussion कि होती है ना। बेसिकली ये सजा शराब की नहीं थी, उसके झूठ बोलने हाँ, की थी। क्योंकि उसने शराब कभी तो खाली इसने शराब की हाथ बोतल ही लगाया नहीं ही देखी नहीं। जिंदगी में। अच्छा, sorry। सब्जली वो ने। पॉइंट में वहाँ पे अच्छा, बताऊँ। sorry। फिर इसके बाद आपने देखा कि जावियार जो हैं उनका नाम क्या है? हिकमतुल्लाह। हिकमतुल्लाह पहले उससे बात करते हैं हानिया से कि गुलमीना से बात करते हैं कि इस तरह की एक चीज़ है, लेकिन वो यही डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे को भूल जाएं। लेकिन फिर हिकमतुल्लाह ज़रा पार लेके करेज लेकर सानिया सईद से जाकर बात कर लेते हैं जी। तो सानिया उनको यही कहती हैं कि तुम मरजान को और अपनी माँ को लेकर मेरे घर आओ, क्योंकि इज्जत दोगे तो मैं अपनी इज्जत तुम लोगों को दे सकती हूँ। वो जाकर सामिया को समझाने की कोशिश करते हैं। फिर सामिया कहती हैं कि मैं अकेली चली जाऊंगी अगर उसने रिश्ता देना हो। वो जाकर बात करती हैं और उमैर राना भी फाइनली इसी फेज में एंटर हो गए हैं कि उमैर राना बेसिकली अपनी इबादत के लिए गए हुए थे, बट फाइनली ही इज बैक। और फिर सामिया उनके साथ लास्ट कॉन्वर्सेशन करी होती हैं जहाँ पे सानिया पीछे से आ जाती हैं। एक चीज इधर मेंशन करना चाहूंगा कि सानिया और जो क्या नाम है उनका? सामिया सईद, नहीं, उमैर sorry। राना, सानिया सईद, यानी कि सानिया सईद का नाम है जरसंगा उसका है, जरगोना की जहाँ पे होती है मीटअप उनके साथ, उमैर राना के साथ। आपने नोट किया कि उसके में कुछ एक गुस्सा सा था। हाँ था। अब यानी कि इधर कोई क्लैश है, मुझे लगता है उमैर राना ने शायद इनके शोहर का कत्ल किया हो या कुछ इस तरह का कुछ होना जरूर है। क्योंकि अच्छा, मैंने फिर वो चादर का किस्सा लास्ट टाइम किया और उस चादर पे सिखों की वजह से हुआ, तो सिख को उन्होंने इसके साथ जोड़ा, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ इस तरह से होगा। लेकिन जिस तरह सामिया उनको कह रही होती है कि अब अपनी माँ से कहो उसे इस्लाम कबूल करवा के कर ले, तो मेरा ख्याल है सामिया को भी पता ही होगा कि उसने क्या किया। कुछ होगा। उसका रिस्पांस कितना वो डाटा था कि तुम्हारी तरह अय्याश नहीं हूं। ब्यूटीफुल। सो these were the highlights। हाँ, ओके। मुंह ना बताएं आप पहले।
एपिसोड मुझे बहुत खूबसूरत लगी। पहली एपिसोड में मैंने सोचा था कि यार ये ड्रामा जो है ना वो मेरी टाइप का नहीं, मुझे मज़ा नहीं आएगा इस ड्रामे का, तो आई जस्ट वॉच फॉर द सेक ऑफ वॉचिंग, बट आई विल नॉट एंजॉय, बट आई रियली एंजॉयड द एपिसोड। मज़ा आया। आतिफ असलम की एक्टिंग के लिए क्लैपिंग है जी। आतिफ असलम बहुत खूबसूरत एक्टिंग की, हिलमंद लगते हैं वो, आतिफ असलम नहीं लगते, ठीक है। वो जो थप्पड़ मारते हैं सब्ज अली को, ओए होए, मैं नशे में था, मुझे भी पता नहीं चला। वो बड़ा प्यारा सीन था। उस टाइम तो माजरत कर लेते हैं कि मैं नहीं जा सकूंगा उसके ऊपर, लेकिन वो जाते हैं, अपने फ्रेंड के लिए स्टैंड लेते हैं। बड़ा अच्छा वो पूरा जो जिरगे का सीन था वो भी बड़ा खूबसूरत था, ठीक है। वो जो कोड़े लगते हैं और वो जो माँ का सीन साथ साथ काउंट कर रही होती है, 80 81 82, उस माँ की आंखों में जो दर्द था, हाथ में उसने मरहम पकड़ा था और हाथ में मरहम की 2 ट्यूब्स होती, बहुत खूबसूरत, ठीक है। वो भी सीन बड़ा प्यारा था। बाकी मुझे हिकमतुल्लाह जो है वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट लगता है शादी के लिए। पहली पता नहीं ड्रामे से पहले क्या करता होगा, ड्रामा जब से शुरू हुआ है वो यही कह रहा है, हम शादी कर लेते हैं, हम शादी कर लेते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। शादी से रिलेटेड इनके बड़ों की कोई स्टोरी होगी ना, कोई होगी, तो इसलिए शादी को बहुत हाईलाइट किया जा रहा है, ठीक है। और एज सामिया मुमताज़ जरसंगा सैड के जिसने मुझे जरगोना ने रिश्ते के लिए नहीं बुलाया, उसने मुझे जलील करने के लिए बुलाया है। अगर मेरा शोहर भी साथ जाएगा, मैं नहीं चाहती कि हम दोनों साथ में जलील, हाँ सेम वही संगे माँ है जो आप देख रहे हैं, मैं भी वही नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि उसने ये कहा है कि जिसने जलील करने के लिए जी कहा है। अच्छा ठीक है। तो वो कहती है कि मैं शोहर को अपने साथ जलील नहीं करवा सकती, मैं अगर दूसरे रिश्ता देना होगा तो मुझे अकेले को भी देना, ठीक है जी। कुबरा इस एपिसोड में हमें नजर नहीं आई, ठीक है। और यही थे मेरे, वो गर्क हो गई है ना, आप ने कर दिया, आप गर्क हो गए, आप अपने पॉइंट्स दें। ओके एहसन, आपके क्या पॉइंट्स हैं इस वीक? यार मेरे पॉइंट्स इस वीक के ये हैं कि मुझे सारे कैरेक्टर्स मुझे बड़े अच्छे इसके अंदर लगे। जी। उमैर राना वाला प्लॉट में देखना चाह रहा था कि उनकी एंट्री किस तरह से होती है, तो अभी वेग से सही, लेकिन कम से कम वो मेन स्ट्रीम थोड़ी क्लैरिटी है, हाँ मेन स्ट्रीम आ गए हैं, और मतलब वो इन लोगों के साथ रहते हैं। हाँ। और जावियार की मुझे जो कॉन्वर्सेशन होती है उनके साथ वो बहुत अच्छी लगती है कि जावियार एक ऑनेस्ट पर्सन है, और वो ऑनेस्ट पर्सन करेज लेकर जो है वो सानिया को बता रहा है, और सानिया को उसके ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा क्योंकि वो बात राइट कर रहा है, लेकिन कर वो बेशक उस तरह से नहीं रहा। माँ बाप की रजामंदी होनी चाहिए और माँ बाप को भी बात करनी चाहिए, बट जावियार उसके ऊपर कहते हैं कि मैं भेजूंगा उनको। और फिर फाइनली जो मुझे इस तरह लगता है कि हिकमतुल्लाह वाला जो हिकमतुल्लाह कह रहा हूँ, मरजान और जो पंचायत वाला सीन था वो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा जी, कि आतिफ की इतनी काम पर्सनैलिटी उसके अंदर दिखाई है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर्सनैलिटी के अंदर अपना एक शोर है, जो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और वो वाकई बाप के साथ जिस तरह बात करता है ना कि काश मेरी माँ के शौहर में भी इतनी हिम्मत होती कि वो मेरे से खुद आकर करते, तो मुझे इस तरह लगता है उनके बीच कोई एक टसल है, जिसने अभी क्लियर ऑनर जो हमने प्रोमोज में भी देखा है। बाकी ओवरऑल मुझे शायद रीजनल बेसिस पे मैं इस ड्रामे से शायद कनेक्ट ना करूं, बट स्टोरी वाइज आई एम वेरी मच कनेक्टिंग टू दिस। रीजनल बेसिस पे कहीं होता है कि वो एक एक्सेंट की वजह से आप लूज हो जाते हैं कि कहीं एक्सेंट है वो ना कुछ टाइम पे जाके खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है जब स्टोरी आप पकड़ लेना आपको, फिर आप ये चीजें भूल जाते तो हैं। बाकी मुझे लगता है कि ड्रामा इज परफॉर्मिंग वेरी ब्रिलियंट, और बाकी अपने साथ अब कनेक्ट करता जा रहा है लोगों को, सो इन दैट वे इट इज गुड। ओके मेरे जो पॉइंट्स हैं ओवरऑल स्टोरी में, मैंने लास्ट वीक बात की कि डेप्थ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हर कैरेक्टर की अपनी अलग अलग एक स्टोरी है और अपनी एक अलग जर्नी है। ईच डायलॉग किसी भी एक जो है ना पर्सन का आप मिस नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पीछे भी कोई स्टोरी उसके पीछे भी वो कोई ना कोई, मैं एक चीज फिर भी मेंशन करना चाहूंगा, जब ये ड्रामा खत्म हो जाएगा या जैसे जैसे कोई राज खुलते जाएंगे ना, अगर आप ये ड्रामा रिपीट पे देखेंगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि इसने ये डायलॉग इसलिए बोला, ये डायलॉग इसलिए बोला, इस डायलॉग के पीछे ये रीजन है, जो वो कहते हैं ना मुझे 20 साल हो गए, पहले एपिसोड की बात करूं, या जो भी चीजें चल रही हैं, तो इन चीजों का फिर हमें बड़ा मजा आएगा बाद में जाके। सो मैं वही कह रहा हूँ, कैरेक्टर्स वेरी वेल डिफाइंड, हर कैरेक्टर एक दूसरे पे भारी है, और एक्टिंग वाइज तो हम किसी की कह ही नहीं सकते। बस थोड़ा सा मुझे एक प्रॉब्लम आती है, वो जो आतिफ का जो प्लॉट है उसमें आतिफ को थोड़ा दिखाया है वो थोड़ा मलंग सा है, बाकी वो जो हमारे नासाज भी नजर आए उसमें, तो वो थोड़ा उनका हुलिया मलंगों वाला लगता है, लेकिन इधर तो बड़े खूबसूरत उनके जेल पैक बाल होते हैं और ये साफ सुथरे कपड़े, वो स्त्री प्रॉपर हुई, वो मुझे थोड़ा खटकती है। बाकी ओवरऑल दो बंदों की तो मैं कहता हूँ आज मेरे ख्याल से वंस एंड फॉर ऑल करने जी, कि एक तो नुमान इजाज और सानिया सईद, मैं कहता हूँ हम क्या तारीफ मजीद करें, वो उनकी तारीफ मतलब भी सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ, और कितनी मतलब इतनी उनकी कैरेक्टर्स में घुसे हुए हैं ये दोनों, पता नहीं किस लेवल पे जाके कैसे कर लेते एग्जैक्टली। सो यार बाकी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग ही होता है,
उनको पता है कि कैसे इन चीजों आज को तक manage जितना करना। काम Beautiful. मैंने, तो मैं ये कह रहा था कि जितने भी आज तक मैंने कैरेक्टर देखे हैं नुमान एजाज के और सानिया सईद के, ये लोग अपने कैरेक्टर के बाहर नहीं निकलते। उनकी बॉडी लैंग्वेज ही कोई हाँ। डिफरेंट होती है। इवन एक ड्रामा आजकल सानिया सईद का आ रहा है जिसमें उन्होंने विग लगाई हुई है, मेरे को जियो देखा तो नहीं है। जियो के ऊपर, हाँ हाँ, वो क्या नाम है उसका? डोर, मैं उसी के साथ ही नहीं कनेक्ट वो कर खत्म हो गया मेरे ख्याल में, डोर खत्म भी हो गया, लेकिन उन्होंने अपना एक अलग बॉडी लैंग्वेज उसने अपनी वो ऐसे ड्रॉ की है। हाँ तो नुमान एजाज के आप उठा के देख रहे हैं ड्रामे, ब्यूटीफुल दोनों एक्टर्स बहुत हाँ जबरदस्त जी, हैं। तो दैट्स इट। Yeah. मेरे अभी तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, मुझे लगता है मुझे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा इस ड्रामे में मजीद जब कनेक्ट, understanding स्टोरी develop ने होती अलबत्ता हमें जकड़ लिया है। जैसे आपने कहा कि आप इंटरेस्टेड नहीं है इस तरह की रीजनल स्टोरीज में, लेकिन आपको कहीं ना कहीं स्टोरी ने जकड़ मजा लिया। की लग रही है। हाँ आप थोड़े एंटिसिपेटेड फील कर रहे हैं कि- है ना? ट्रू तो दैट्स इट। या तो जी ये थे हमारे इस वीक के ओवरऑल जितने भी ड्रामास थे जी। और नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं फिर परिजात स्पेशल, नेक्स्ट आपको टीवी लॉन्च के एपिसोड आपको किसी रैंडम डे पे ही नजर आ जाएगी। जी। परिजात कभी भी आ सकती है जी कभी भी आ जाएगी, उसका कोई टाइम हमने नहीं सोचा हुआ। और इसके अलावा फिर हम देखते हैं, अभी डिस्कशन करते हैं कि कौन से और ड्रामाज ऐड करने हैं, क्योंकि कुछ ड्रामाज जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा अब आपको थोड़ा मजीद अरसलान एक बताएंगे। ड्रामा ऐड बैक करवाना चाह रहे हैं, मेरा बड़ा दिल ऐ है। मुश्तिकाक। इट्स गेटिंग इट्स इंटरेस्टिंग डे बाय डे, प्लीज बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। यार मुझे ड्रामा से कोई नहीं है प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम ये है कि फिरोज खान कुछ नया नहीं कर रहे। कोई नया प्रोजेक्ट हो ना उनका तो बंदा डिस्कस भी कर ले। इट्स द सेम कहानी, इट्स द सेम खुदा और मोहब्बत थिंग, इट्स द सेम थिंग। But people are also consistent. same people are watching same things again and again. What can we do? हम ये Yeah. हफ्ते वही आ जाते मुंह उठा के। बट आई थिंक अभी हमारे पास 5 ऑलरेडी ड्रामास लूप में हैं। कोई चलो, एक जाता है तो फिर हम नया देखते- अडॉप्ट करते चलो, हैं। ठीक हीरा है। मानी का भी नया ड्रामा आ रहा है। जी एमन सलीम वाला, वो बता तो दिया उन्होंने। नहीं हीरा मानी का डिफरेंट है शायद। अच्छा एक अलहदा भी है, हाँ। इसमें भी है हीरा मानी। हीरा मानी की एक सेपरेट है। अच्छा, मेरा ख्याल है ऐसी तो ना थी, क्या था हाँ 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 उसका ऐसे नाम है है कोई ना कुछ? करके है। जी 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 हाँ जी जी। तो मेरा ख्याल है वो भी एक ड्रामा हो सकता है, हम उसको कंसीडर चले। कर सकते हैं, और क्योंकि हीरा एहसन मानी की favorite, बहुत डिफरेंट एक्टिंग कर रही है इस बार। उनके वाला सोनिया सैना ड्रामा है मोर मुहारा, मोर मुहारा, अल्लाह हाँ। करे वो भी आ जाए। हाँ चलें जी। ये था इस वीक का टीवी लॉन्च। जाते जाते कुछ क्लोजिंग कमेंट्स अगर आप कहना चाहें मून। मैं बस यही कहूंगा कि एहसन पहले कहता था कि सर्दी से और कोरोना से बच के रहे, मैं कहता हूँ सर्दी से बच के रहे। क्यों? सर्दी नहीं मुझसे अब बर्दाश्त हो रही, मेरा दिल कहता है बस मैं वापस जो है ना वो 1-2 महीने बाद वाले मौसम में चला जाऊं। मतलब बाहर आने वाली है। खैर मुझे बाहर है इतनी खास पसंद नहीं है, आई एम अ ऑटम पर्सन, मुझे खिज़ां ज़्यादा पसंद है। खिजा भी है जवां जवां। तो मुझे खिज़ां ज़्यादा अच्छी लगती है, पत्ते झड़ रहे होते हैं, उनकी आवाज़ और वो सारा शोर और वो सारी चीज़ें मुझे बेहद पसंद है। आएगा ठीक है। मजा बरसात तो उसके बरसात कहीं का। गर्मियों के बाद आएगी, अभी खैर, अभी ना I- मजा by the way, I बरसात don't का। like बरसात as well. ओके अच्छा बाकी ये कि प्यार देते रहें, ठीक है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट्स प्लीज करते रहें, बताएं कि हमारा शो आपको कैसा लगा। जी। जाते जाते ऐसे ना आप कोई क्लोजिंग कमेंट्स देना चाहेंगे? आई होप कि आपको इस वीक का टीवी लॉन्च जो है वो पसंद आया होगा। आपकी अप्रिसिएशन को हम हमेशा बहुत अप्रिशिएट करते हैं और आपके सजेशंस को भी। तो आप लोग कमेंट्स में हमेशा मेंशन करते हैं कि हमें ये नई चीज़ें करनी चाहिए जो हम लोगों ने बात भी की थी। तो हम लोग ज़रूर, मैं उनसे ख़ुद भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हम नए सेगमेंट्स जो हैं इसके अंदर ऐड करें। बाकी आप लोग भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। प्लस जिन ड्रामास की हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर रहे होते हैं इनके बारे में भी बताया करें कि आपका पॉइंट हमारे से कैसे रिलेट करता है या रिलेटेबल नहीं है। तो वो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी वीडियो को और चैनल को इसी तरह प्यार देते रहें। और सर्दी से हाँ, सर्दी से अगेन बच के, क्योंकि सर्दी अब ज़रा शदीद होती जा रही है, बारिशों का सिलसिला भी चल रहा है और यही जो वेदर चेंज होता है यही बीमारियां भी लाता है। तो कोरोना तो वैसे ही सर पर है, ओमिक्रॉन। तो बस सर्दी और कोरोना से बच के, इफ़ यू हैवंट वैक्सीनेट योर सेल्फ बाय नाउ, गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड एंड बी सेफ। दैट्स इट। या ओके जी, ये था हमारा इस वीक का टीवी लाउंज। आई होप आपने बहुत पसंद किया होगा और आपने हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है जो कुछ देख रहा है और जो आपकी सजेशन है, हम उस पर ज़रूर वर्क करेंगे और जो चीज़ आप चैनल पे देखना चाहेंगे हम आपके लिए लेके आएंगे, क्योंकि पसंद आपकी पेशकश हमारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सॉरी नहीं, मेरी लाइन हमेशा मुझे भूल जाती है कि मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे, मून और एहसन को दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।